हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है सीएसएन स्टडी में। और आप लोग देख रहे हैं कक्षा 9 का निबंध लेखन। ठीक है, हम लोग क्या देख रहे हैं आज? निबंध लेखन। तो निबंध लेखन में बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था कि सर निबंध को आसान शब्दों में कैसे लिखें, हम लोग कैसे लिखेंगे और इम्पोर्टेंट निबंध कौन सा वाला है, आप लोग जरूर बताएं। तो हमने जो सेट 1, सेट 2, सेट 3 को देखा मॉडल सेट के, तो उसमें तीन तीन आप लोगों के सेट 1 में 3 मॉडल 3 निबंध दिया है। ठीक है, सेट 2 में भी आपका 3 निबंध दिया है और सेट जो है 3 है उसमें भी 3 निबंध दिया है। कितना निबंध दिया है? 3 निबंध। मतलब आप लोग को 9 निबंध यहाँ से ही मिल जा रहा है। तो आप लोग को एक चीज़ कहना चाहते हैं, हो सकता है एग्जाम हॉल में जो सेट 1 से 3 गो में से एक दे दे ना, हो सकता है सेट 2 में से 3 गो में से एक दे दे और सेट 3 में से 3 गो में से एक दे दे। तो थोड़ा सा आप लोग को याद करना नहीं है, निबंध को याद नहीं करते हैं। इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं ना, तो एक्चुअल में इसको याद करेंगे तो लिख कभी नहीं पाएंगे निबंध को। तो सबसे पहले हमारे पास है पर्यावरण प्रदूषण। देखिए, पर्यावरण प्रदूषण में एक गंभीर समस्या, पर्यावरण प्रदूषण क्या है? एक गंभीर समस्या है। इस पर एक क्या करने बोले हैं? निबंध लिखने। तो इसमें आपको क्या 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 लिखना है? एक तो है अर्थ लिखना है इसका, प्रदूषण के प्रकार को लिखना है, प्रदूषण किसके कारण हो रहा है और सुधार के उपाय, और उसके उपसंहार यानी कि निष्कर्ष यानी कि सारांश। उपसंहार मतलब हो गया सारांश। ठीक है, तो लिखना है एक अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय और उपसंहार। उसी तरह देखिए अथवा में दिया हुआ था कंप्यूटर का वरदान। कंप्यूटर एक वरदान है, भूमिका है, आविष्कार है, उपयोग है, दुष्परिणाम है, उपसंहार है। तो इसमें से आप लोग को देखिए भूमिका लिखने के लिए कहा गया कंप्यूटर के वरदान में भूमिका, आविष्कार, उपयोग, दुष्परिणाम और उपसंहार। तो सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के प्रदूषण को देखेंगे और आप लोग को आंसर बताएंगे ताकि आप लोग जाकर एग्जाम हॉल में लिख पाएंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग सेट 1, सेट 2 और सेट 3 को कि क्या क्या निबंध लिखने को आया था। जैक बोर्ड की ओर से जो मॉडल सेट पेपर जारी हुआ है उससे क्या क्या निबंध आया है, उसके बाद हम लोग आंसर को देखेंगे। ठीक है, नंबर तीसरा क्या है? स्वच्छता का महत्व। स्वच्छता का महत्व में भूमिका है, अर्थ है, लाभ। ठीक है, लाभ क्या है? उससे स्वच्छ ना रहने के दुष्परिणाम क्या होगा? उपसंहार। मतलब उपसंहार देखिए इसमें भी दिया है, सभी में देखिए उपसंहार इसमें भी दिया है, सारांश क्या निकला है, उपसंहार सब में दिया है। देखिए जितने भी मतलब सेट 1 से सेट 2 में सेट 3 तक सब में उपसंहार लिखने के लिए कहा गया है। लेकिन आप लोग जो बताएंगे उसके हिसाब से लिखिएगा तो आपको बेस्ट नंबर मिलेगा और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर देख रहे थे सर निबंध बताइए, सर निबंध बताइए, इसलिए निबंध को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या है, उसका आंसर को देखते हैं। तो हमारे पास क्या है कि अर्थ। देखिए पहले तो पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या, उसका अर्थ लिखने के लिए कहा गया था। चलिए अर्थ लिखते हैं। तो अर्थ क्या है कि पर्यावरण के किसी भी घटक में होने वाले खराब परिवर्तन जिससे जीव जगत बुरा प्रभाव पड़ता है, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। जिससे पूरे जीव जगत को क्या पड़ रहा है? बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण में मानव की विकास प्रक्रिया, औद्योगिकीकरण, नगरीकरण आदि का महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि मानव के विकास जितना स्पीड से विकसित हो रहे हैं उसी तरह से पर्यावरण को क्या कर रहे हैं? प्रदूषण भी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि प्रदूषण के प्रकार। देखिए प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, तो आप लोग लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रदूषण के कारण, क्यों कारण हो रहा है, कारण क्या है इसका? प्राकृतिक संतुलन का तेजी से बिगड़ते जाना। प्राकृतिक जो संतुलन था वो धीरे धीरे बिगड़ता जाना। इसके मूल में है मनुष्य, क्योंकि मनुष्य की स्वार्थीपूर्ण गतिविधियां, क्योंकि मनुष्य के मूल स्वार्थी के लिए जो हम लोग पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, घरों की ज्यादातर निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग? अंधाधुंध क्या जो संसाधन है उसका दोहन कर रहे हैं। दोहन मतलब जैसे कोयला हो गया, उसके बाद क्या पेट्रोलियम हो गया, उस पर हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। ज़्यादातर हम लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, पानी की दुरुपयोग कर रहे हैं, पेड़ों की दुरुपयोग कर रहे हैं। मतलब हम लोग किसी ना किसी रूप में प्रकृति को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो इसका कारण मेन जड़ में हो गया मनुष्य। नेक्स्ट क्या है? मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए प्राकृतिक संसाधन को अविवेकपूर्ण दोहन और दुरुपयोग करने लगा है। इससे सारा प्राकृतिक तंत्र गड़बड़ हो गया है। इससे वैश्विक उष्मीकरण का खतरा बढ़ गया है।
अब तो प्रदूषण का हाल यह है कि शहरों में सर्दी की ऋतु इतनी छोटी होती जा रही है कि यह कब आई कब गई इसका पता नहीं चलता है। देखिए शहर में जो रहते हैं उनको तो पता ही नहीं चलता है कि जो ठंडे के दिन कब आए उनके, ठंडे के दिन, क्योंकि वहाँ पर जो है ठंडा जब पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर इतना औद्योगिकीकरण है, मतलब उद्योग इतना बस गया है, उसके जो गर्माहट के चलते पता ही नहीं चलता कि ठंड ठंड मतलब शरद ऋतु है कि गर्मी का ऋतु है। इसलिए छोटे समय के लिए आते हैं, कुछ दिनों के लिए ठंडा पड़ता है, उसके बाद फिर से गर्म हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इतना मतलब प्रदूषण के कारण सुधार क्या कर सकते हैं। देखिए एक तो सुधार हम लोग पेड़ों को काटने से बचा सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। ठीक है, अपने हिसाब से क्या लिखेंगे सुधार के उपाय। एक तो पेड़ों को काटने से बचाएंगे, जो कल कारखानों के जो है चिमनियों की इतना ऊंचा उठाया जाना चाहिए कि इनकी दूषित हवा ऊपर निकल जाए। इतना ऊपर कर जो चिमनियाँ होती है, मतलब जो देखे हैं आप लोग चिमनियाँ जहाँ से धुआं निकलता है कारखानों से, तो उसको इतना ऊपर ऊंचा करना चाहिए ताकि जो चिमनियों के धुआं हैं वो सीधा ऊपर में चल जाए। नेक्स्ट क्या हो सकता है, नेक्स्ट हम लोग का क्या हो सकता है कि जो हम लोग ज़्यादातर जो ईंधनों के उपयोग कर रहे हैं उसको कम करके ना क्या कर सकते हैं सुधारों के लिए, हम लोग जो सौर ऊर्जा का उपयोग करके ना, जल ऊर्जा का उपयोग करके, जिससे प्रदूषण ना उस तरह के हम लोग चीज़ों का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, अपनी सुधार के उपाय कर सकते हैं। और भी हो सकते हैं जो घर के अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको ना जल में ना जल में जैसे जल प्रदूषण हो रहा है, जल को बचाने के लिए क्या करेंगे, जल को प्रदूषण बचाने के लिए जो घर के कूड़े कचरे होते हैं जल में नहीं बहाएंगे। मिट्टी में जैसे मिट्टी में जो उर्वरक जो रासायनिक उर्वरक मतलब छिड़कते हैं, औषधियाँ देते हैं, उससे क्या करेंगे हम लोग उसका भी कम से कम उपयोग करेंगे, जिससे दूषित हवा भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जिससे निकलते हैं बोले ना, भी जो हम लोग वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की ओर जाएंगे, मतलब जो हमारे पास सौर ऊर्जा है और हो गया हमारे पास क्या हो गया पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, इसके तरफ जाएंगे तो हमें जो प्राकृतिक नुकसान जो ज़्यादा पहुंच रहा है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इससे तो उतना होता नहीं उपसंहार, मतलब इसका सारांश क्या निकलेगा। प्रदूषण की समस्या विश्वव्यापी है, सबके लिए पूरा विश्व में है। ठीक है, जानलेवा समस्या है, ये तो जानलेवा समय, इसे रोकने के लिए व्यक्तिगत प्रयास के अलावा सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। देखिए एक अकेले तो नहीं कर सकते, इसको लिए हमें सबको मिलकर करना होगा, क्योंकि ये विश्वव्यापी है कि पूरे विश्व को यह क्या कर रहा है, प्रदूषण कर रहा है। यानी कि हमारे भारत में प्रदूषण हो रहा है तो सिर्फ भारत में मतलब प्रदूषण कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर दे रहे हैं, तो बाकी जगह पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ पड़ेगा, सब जगह पड़ेगा, क्योंकि पृथ्वी एक ही गोल है ना, तो सबको इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम लोग जितना हो सके पर्यावरण को एक पेड़ लगाना चाहिए, और इसीलिए इसे रोकने के लिए हम सभी को योगदान जो लिखा है, इसे रोकने के लिए हम सभी भी अपना योगदान दें, सबको अपना अपना योगदान देना होगा। कम से कम साल में एक पेड़ लगाएंगे तो 1 साल में एक पेड़ लगाएंगे, जितना दिन जिएंगे उतना दिन आपका पेड़ बढ़ जाएगा। देखिए 1 साल में एक पेड़ लगाएंगे तो 20 साल होते जाएंगे, तो आपका 40 साल एज हो जाएगा तो 40 को पेड़ हो जाएगा। तो इसे साल में एक पेड़ लगाने की कोशिश करें। देखिए इसी तरह से है। नेक्स्ट जो है हमारे पास कंप्यूटर का वरदान है क्या, तो कंप्यूटर पर हम लोग क्या संकेत भूमिका लिखना, आविष्कार लिखना, उपयोग लिखना है, दुष्परिणाम लिखना है। तो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, आपके पास यदि नहीं है तो हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, क्योंकि इसको समझाते समझाते बहुत बड़ा वीडियो बन जा रहा है। तो आप लोग दूसरा हम लोग चलिए तो थोड़ा सा हम लोग उसकी ओर जाते हैं जहाँ पर लिखे हैं हम कि सेट 2 सेट 3 सेट 4 सेट 3 तक। ठीक है, चलिए इसको हम लोग टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे इसको लिंक। ठीक, लिंक बोल रहे हैं, PDF को सेंड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर से जरूर जुड़ जाइए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बिरसा मुंडा के लिए जो सेट 2 में लिखने के लिए कहा गया है, उसका परिचय, बाल्यावस्था एवं शिक्षा, और अंग्रेजों से संघर्ष उपसंहार मतलब सारांश। नेक्स्ट क्या है, खेलकूद का महत्व, खेलों का महत्व है, खेल और चरित्र खेलों का भावना का विकास उपसंहार। सब में क्या खेलकूद का क्या महत्व है उसके बारे में लिखने का है। परोपकार क्या है, देखिए आप लोगों को परोपकार का महत्व, भूमिका, अर्थ, महत्व और उपसंहार, मतलब सब में उपसंहार मतलब सारांश लिखना है। सेट 3 में भी उसी तरह हमारा राज्य झारखंड के बारे में लिखने का आगे आप लोग तो परिचय देना चाहेंगे, कब बना है, कैसे किसके जन्मदिन पर रखा गया है ना, उस तरह से बना सकते हैं, कब मनाया जाता है, परिचय देंगे, इतिहास बताएंगे, थोड़ा सा सीमा बताएंगे, निवासी बताएंगे, संशोधन बताएंगे, उपसंहार बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, भूमिका बताएंगे, लक्ष्य निर्धारण क्यों,
आदर्श मानव के गुण बताएंगे, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास क्या है, उपसंहार बताएंगे। सब में उपसंहार मतलब सारांश लिखने के लिए कहा गया है। प्रकृति का पर्व सरहुल, जो पर्व सरहुल मनाया जाता है झारखंड में और बाकी जगह पर भी मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर झारखंड में मनाया जाता है। पर्व का परिचय, कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, उपसंहार। तो इस तरह से आपके आएंगे, लेकिन आपको क्या करना है, जितने भी सेट है आपको याद नहीं करना है और आपको पढ़ लेना है, सिर्फ मतलब समझ समझ के पढ़ लेना है, उसके बाद जाकर एग्जाम हॉल में लिख देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में इस PDF को। चलिए, जय हिंद।